समाकलन साइन क्यू एक्स का समाकलन क्या होगा। ठीक, एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए, मतलब 2 नंबर आ सकता है। तो होता है फॉर्मूला साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। बट ये कच्ची में है, माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 4 साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स, बट प्लस में हो जाएगा माइनस में साइन 3x। तो यहाँ से होगा साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4। तो इस एकरा स्थान पर हई सिस्टम भर, मतलब एकरा स्थान पर हई लिखो। तो इंटीग्रेशन कितना बा 3 साइन, तो लिखो 3 साइन x माइनस साइन 3x साइन 3x बटा में 4 का इंटीग्रेशन 4 के बाहर निकालो तो 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन x माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन। अब कीजिए यहाँ से अलग कीजिए, 1/4 इंटू 3 बार का बनितांक यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन 1/4 इंटू 3 गुना साइन x का होल समाकलन माइनस कॉस x। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 3 10 के 10 साइन का गोला समाकलन माइनस कॉस x, फिर माइनस। ठीक, फिर यहाँ से साइन का गोला समाकलन माइनस कॉस x माइनस कॉस, ये कितना 3x से लिखा 3x और 3 से गुना मानो तो 3 से भागा, 3 से भागा प्लस c इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x प्लस c उन्हें कीजिए माइनस। ठीक, माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c जी। ठीक है, ठीक है ना। फिर सिंगल यहाँ से ठीक 3 करो समाधान तो से ठीक बा, प्लस ठीक बा, चलो ठीक बा। ठीक, चलो इससे आगे दूसरा सवाल। इंटीग्रेशन
cos 3x का समाकलन क्या होगा? फिर से एक बार, cos 3x का समाकलन क्या होगा? फिर होता है इसका फॉर्मूला होता है, वो सूत्र होता है cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक, और यहाँ से कीजिएगा, ये सिस्टम क्या है, माइनस में आया कर प्लस में, तो 3 cos x प्लस cos 3x बराबर 4 cos क्यूब हो गया। यहाँ से cos क्यूब बराबर 3 cos x प्लस cos 3x। ठीक, तो इसके स्थान पे भर, अब बटा में 4 ये भर, इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस cos 3x बटा में 4 पूरा का इंटीग्रेशन, 4 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1/4। अब इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस cos 3x पूरा का इंटीग्रेशन, तो 1/4 इंटू 3 बाहर निकाल दो, तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन, तो 1/4 3। यहाँ फिर समझिएगा कि cos का समाकलन होता है sin x। फिर से यहाँ से 3 + 10 cos का होता है समाकलन sin x, प्लस फिर यहाँ से cos का होता है समाकलन sin, यहाँ क्या है 3x से लिखा 3x, जितना गुना उतना से भागा, प्लस c, तो 3/4 sin x प्लस 1/12 और sin 3x प्लस c। फिर से आगे दिया सवाल 17 इंटीग्रेशन दिया सवाल इंटीग्रेशन 10 के पावर क्यूब x का समाकलन ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार, 10 क्यूब x का समाकलन क्या होगा? इसका ब्रेक कीजिए, तोड़िए इसको, इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x गुना 10x का dx। फिर से एक बार, मतलब कि यहाँ 3 बार 3 के हम तोड़ सकता नहीं, 10 स्क्वायर x गुना x का दोनों गुना पर 3 आ जाएगा। ये पढ़ना है 10th क्लास का फॉर्मूला कि 10 से x का फॉर्मूला होता है 10th क्लास में sec स्क्वायर माइनस 1 आइए गुना जस्ट के 10 10x। यहाँ गुणा कीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इंटीग्रेशन 10x गुना sec स्क्वायर माइनस 10x पूरा का इंटीग्रेशन। ठीक, पूरा का इंटीग्रेशन चला 11 के आई मान लो, 11 के i2 लिखिए, i बराबर i1 माइनस i2 समीकरण 1। अब लिखिए समीकरण 1 से
समीकरण I1 से हमें कितना है, I1 बराबर दिया है इंटीग्रेशन tan x गुना sec स्क्वायर x। यहाँ पर इसको z मान लिया जाएगा, तो पुट करो, पुट z बराबर tan x हो गया। यहाँ पर dz बटा dx बराबर tan x का अवकलन, तो dz बटा dx बराबर tan का अवकलन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x वह कीजिए तो आएगा कितना, dz बटा dx बराबर dx ऑफ I1 का मान z मान tan x, तो z tan x का मान मानी z गुना कितना बार sec स्क्वायर, देखो sec स्क्वायर x गुना और dx मान कितना देगा, dx मान देगा यहाँ पर dz, अब बटा में sec स्क्वायर x, ये से कैंसिल हो गए, तो I1 z dz नियम से 1 + 1 बटा 1 + 1 प्लस c, 1/2 tan x जेट मान गई यहाँ पर 1/2 और tan का मान कबल x के जेट का मान का जेट का मान tan हो यहाँ पर 2। तो I2 से आओ, I2 कितना दिया है, I2 दिया है कितना tan x, इसका होता है फॉर्मूला I2 का log mod sec mod प्लस c, तो समीकरण 1 से I बराबर I1 माइनस I2, I बराबर I1 कितना है, I1 के मान I1 कितना है, ये 1/2 tan x अब बटा में 1/2 tan स्क्वायर x माइनस log mod sec x प्लस c।